श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने जगत गुरु के गुरु माने हैं, उसी गुरु के भरोसा पर हम लोग चल रहे हैं। सब कुछ वही है। कहा जाता है कि जिसका ऊपर नाथ के हाथ है वो अनाथ कभी नहीं रहता है। हम लोग जानते हैं कि गुरु हम लोग के ऊपर दया नहीं करते हैं, लेकिन गुरु दया करते हैं। हर पल हम लोग के दया करते हैं। हम लोग के समझ में नहीं आता है कि गुरु हम लोग के सहारा करते हैं। तो हम लोग अपने शिव को गुरु मान लिए हैं और मान के चल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जिसका अटल विश्वास हो गया है कि नहीं शिव गुरु में दया है तो वो मान रहा है, जिसका नहीं विश्वास है वो नहीं मान रहा है। एक बारी के बात था गुरु भाई गुरु बहना कि हम जा रहे थे अपने कुछ काम से, जा रहे थे कुछ काम के लिए। कुछ काम का मैंने हमारे गाय भुलाई थी, गाय खोजने के लिए हम जा रहे थे और हमको जाना था चर्चा करने के लिए। तो इधर चर्चा के चिंता था और उधर गाय खोजने के चिंता था। इसी चिंता में हम अपने जा रहे थे कि हमको लेट हो रहा है, गयो नहीं मिल रही है और हमको चर्चा में भी जाना टाइम से है, क्या करें हम। इतने में हम घूमते घूमते अपना जा रहे थे, इधर से खोजते खोजते, और जब कुछ दूर गए तो देखे कि गली में जा रहे थे हम, और वो दुताला पर काम लगा हुआ था। दुताला पर से अथी बढ़ा रहा था जुगाड़, और उसी दुताला पर से 10 किलो के रड, इतना मोट के रड, अब मिस्त्री के हाथ से छूट गया ऊपरे से। अब इधर से हम जा रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, और ऊपरे से वैसा रड गिरा। वो सबल था, जमीन खाने वाला सबल। और वो सबल जैसे ही हम जा रहे हैं वैसे ही सबल तड़ाक दे हमारे कनपट से ऐसा ही हो के बगल से आ भीरी गिर गया। अब सोच लीजिए गुरु भाई गुरु बहना की हल्का सा इसमें झटका लगा और आके सबल हमारे गिरना था मस्तक पर, और थोड़ा सा खातिर भगवान गुरु के दया से मस्तक पर गिरना था, किनारे होके और गिर गया हमारे बगल में। ऊपर से जो मिस्त्री है वो चिल्ला रहा ऊपर से कि बताइए, दूसरा छत पर के आदमी चिल्ला रहा है कि तुम होश में नहीं काम कर रहे हो, कैसे काम। तो उसका तो औरत के तो माथा फाट गया। हमको जो कठिया मार दिया, हम मुझे खड़ा हो गए कि बताइए, आज हमको तो कोई जिंदगी के नहीं रहते। 10 किलो के सबल ऊपर दुताला से जिसको कपार पर गिरेगा वो मर जाएगा दरिए। लेकिन का गुरु महादेव का दया था कि महादेव ने उसको झटका लेखा बगल से गिरा दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, समझ में हम लोग के नहीं आता है कि गुरु कहाँ कहाँ हम लोग के साथ देते हैं और कब कब साथ देते हैं। तो ये अनुभूतियाँ ने गुरु हमको दिए। अगर 10 किलो का सबल गिर जाता तो हम मर जाते और हमारे घर का परिवार भी नहीं जानते। बाद में हाला होता कहाँ के है कहाँ के, तब न जानकारी होता। देखिए उसी बात हम जाके चर्चा में बोले कि आज गुरु में असीम दया था कि आज हम बच गए, तो घर के परिवार से भी मिल लिए और गुरु के चर्चा में भी आ गए। तो गुरु अपना काम अपना शीश ले हर तरह से हर जगह करवा लेते हैं। और सच्चाई से गुरु के काम कीजिएगा तो दीदी लोग आप पर अगर बजड़ आने वाला होगा तो महादेव बजड़ रोक लेंगे। एक बारी के बात था कि हम लोग गए थे साहब के पास, तो वहाँ दीदी उनको बहू बोल रही थी साहब से कि साहब थी, एक गुरबहना बोली कि साहब हम लोग पर ऐसा दया करते कि हम लोग चर्चा में जाते, कोई हम लोग को रोक टोक नहीं करता, हम लोग पर दया आप इतना करते साहब। बहू उनको क्या बोल रही है कि साहब से जानते हैं आपसे शीश लोग झाड़ू लगवाएंगे घर में। साहब बोले कि हाँ बरखा, आप ठीक बोल रही हैं। उनका छोटी बहू बोल रही थी निहारिका कि हाँ निहारिका ठीक बोल रही हैं, हम शीश के घर झाड़ू लगाते हैं। शीश हमारा जो देख डालता है उस देख का हम पहरा करते हैं कि हमारा शीश जो हमारे काम करने के लिए जा रहा है उसको कोई तरह का दिक्कत ना हो। हम झाड़ू लगाते हैं, शीश छटपटा के घर में काम करती है कि हमको गुरु के चर्चा करने जाना है, कैसे हमारा कमवा हो जाता तो हम चल जाएंगे। वहाँ हम सहारा करते हैं
जरूर करते हैं, जरूर झाड़ू लगाते हैं। जब हम उन लोग के राह दिखाए हैं तो हम उनको मदद नहीं करेंगे तो संसार में कौन करने वाला है। बताइए, हमारे साहब का इतना चिंता है कि अपने शीश के हर पल पहरा करते हैं अपने गुरु भाई गुरु बहना के, कि हमारे गुरु भाई गुरु बहना के किसी तरह दिक्कत नहीं होता। आज जो सबल हमारे पर गिर जाता, हम मर जाते, तो लोग कहता कि वो शिव गुरु के शिष्या थी, बड़ी शिव गुरु के चर्चा में चलती थी, कहाँ कहाँ जाती थी, काहे नहीं शिव गुरु इनको बचा लिए। तो देखिए, शिव गुरु हमको बचा लिए, आज बच गए, तबे संसार में भजन और चाहे चर्चा डाल रहे हैं, और लोग हर देश में हम भेज रहे हैं, हर देश का आदमी हमारा आवाज़ सुन रहे हैं। अगर मर जाते उस दिन तक गुरु के कार्य हम करते नहीं करते। तो ये कार्य करवाना था हमारे महादेव को, हमारे महादेव हमको बचा लिए। तो दीदी लोग अपने गुरु पर विश्वास कीजिए, विश्वास तोड़िए मत, एक गुरु के छोड़ के दूसरा गुरु में भटकिए मत। जितने भटकिएगा उतने कष्ट होगा, उतने परेशानी होगा। अपने गुरु पर केवल विश्वास करके, केवल भरोसा करके अपना गुरु पर अटल रहिए। देखिए गुरु बहना लोग, जब शिष्य लोग अपने शिव गुरु के नज़दीकी जितने भक्ति में लीन होके जाते हैं, उतने उनके ऊपर परेशानी होता है। काहे होता है परेशानी कि जितना हम लोग का पहले का जो कष्ट है, पाप है, पुण्य है, शक्ति जब अंदर जाता है तब पाप को बाहर फेंकता है, बाहर फेंकता है। तो जो बाहर से बाहर जो पाप जब हटता है तो आपको घवाहिल करते हुए हटता है। इसलिए घवाहिल करते हटता है कि आप किसी कुत्ता के जिंदगी भर, साल भर, चाहे 10 महीना पोस के खियाइएगा, उस कुत्ता के मार के भगाइएगा तो वो कुत्ता आपको काटते भभोरते भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा। उसी तरह का कष्ट है, पाप है आपका अंदर से। जो पाप हटेगा, जब शक्ति जाके टकराएगा और पाप हटेगा तो आपको नष्ट करते हुए वो पाप हटेगा। और जिस दिन वो पाप हट जाएगा, आपके अंदर शक्ति भर जाएगा, शिव शक्ति, उस दिन आप किसी नहीं आपको टक्कर लगाने वाले मिलेंगे। आपको शक्ति के, आपके अंदर इतना शक्ति भर जाएगा कि आप स्वयं अपना गुरु के शिष्य हो जाएंगे और स्वयं अपने शिव के चरण में जाएंगे। तो दीदी लोग कहते हैं साहब कि जो शिव गुरु का शिष्य है उसको जमराज नहीं लेने के लिए आएंगे, धर्मराज आएंगे। तो हम लोग धर्मराज के काम करेंगे तबे ना धर्मराज आएंगे, और नहीं जमराजे वाला काम करेंगे तो जमराज आके घसीट के लिए जाएगा, मरबे करेगा। तो देखिए, तन मन से अपना शिव गुरु के चर्चा कीजिए, विश्वास कीजिए, उनको मन में बसाइए, अवश्य दया मिलता है और मिलेगा गुरु बहना। तो हमारे भैया 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र का पालन कीजिए। पहला में दया मांगिए और दूसरा में चर्चा कीजिए, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय। यही वाणी में अपने गुरु के चरणों में मैं रखती हूँ। अपने गुरु के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के प्रणाम करती हूँ, सभी सदस्य गुरु भाई गुरु बहनों के कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार कीजिए। ये जो वचन मैं बोल रहा हूँ, वचन के अपना दिल में, तन में, मन में बसाइए। यही वाणी अपने गुरु के चरणों में मैं रखती